घर के आसपास 3 से 4 घर होते हैं, पड़ोसी होते हैं। स्नेह सभी पड़ोसियों से होता है, लेकिन किसी एक पड़ोसी से प्रेम ज्यादा होता है। चंद्रमा रोहिणी को बहुत प्रेम करते थे और अपना ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे। बाकी जो पत्नियां थीं, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा चंद्रमा का इस प्रकार का कर्तव्य। पुत्रियां दुखी होती हैं तो अपनी पीड़ा या तो पति से कहती हैं और या फिर पिता से कहती हैं। पिता की पीड़ा पति से कह देती हैं, पति की पीड़ा पिता से कह देती हैं। पति से पीड़ित थीं बाकी 26 बहनें, तो जाकर के अपने पिता से निवेदन किया, दक्ष से। और चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा, पिताश्री आपने विवाह तो हम सबका किया है, लेकिन चंद्रमा रोहिणी के पास ही रहते हैं, बाकी सभी के पास नहीं आते या कम समय देते हैं। चंद्रमा भी सुंदर थे, रोहिणी भी सुंदर थी। ये वही रोहिणी है जो भगवान को भी नक्षत्र बहुत प्रिय है। जब भी कभी कृष्ण जन्मोत्सव की बात आप सुनेंगे तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में चर्चा आती है कि ये नक्षत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये रोहिणी नक्षत्र है ही ऐसा, सूर्य का नक्षत्र है। भगवान कृष्ण का भी ये नक्षत्र बहुत प्रिय है और रोहिणी में जन्म लेने वाला भी देखने में अति प्रिय होता है, बड़ा सुंदर होता है, भगवान कृष्ण के जैसा। दक्ष क्रोध की वशीभूत थे, चंद्रमा को समझाया तो नहीं, लेकिन श्राप जरूर दे दिया। और श्राप क्या दे दिया? राज्य क्षमा रोग का। कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया कि तुम घटते रहोगे और रोज बढ़ते रहोगे, रोज घटते रहोगे, रोज बढ़ते रहोगे। चंद्रमा इस रोग से बहुत परेशान थे, तो इन्होंने फिर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ब्रह्मदेव, आपने तो पूरी सृष्टि को बनाया है, रोग औषधियां सब आपने ही बनाई हैं, और अगर ये इस प्रकार का कोई रोग भी है तो कुछ न कुछ इसका निवारण भी होगा। आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आप सोमनाथ मंदिर चले जाएं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रारंभ कहां से होता है? सोमनाथ से। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अगर सोमनाथ आप जाएं और भगवान महादेव आपको स्वीकार कर लें तो निश्चित मानिए आपकी ये पीड़ा शांत हो जाएगी। चंद्रमा सोमनाथ मंदिर गए और वहीं पर जी और लंबे समय तक वहां रहे।
शिव की प्रार्थना की, शिव से निवेदन किया, नमः शिवाय शिवाय नमः का जप किया। भगवान महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान भोले शंकर ने चंद्रमा को स्वीकार किया। बढ़ने और घटने का श्राप मिल चुका था तो वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन चंद्रमा ने कहा भगवान शंकर से कि महादेव, हमारे ऊपर कलंक का टीका लगा हुआ है और कलंक इतना खतरनाक होता है कि कालिक तो व्यक्ति की मिट जाती है, लेकिन कलंक व्यक्ति का नहीं मिटता। अंग्रेजी की एक कहावत है, बैड मैन इज गुड देन ए बैड नेम। बुरा आदमी उतना बुरा नहीं होता जितना उसका नाम बुरा हो जाता है। जब चंद्रमा ने इस प्रकार महादेव के सामने गिड़गिड़ाए तो भगवान शंकर ने उन्हें अपने मस्तक में जगह दी। और जो भगवान शिव के निकट पहुंच जाता है या जिसे शिव स्वीकार कर लेते हैं, उसे फिर उसका तिरस्कार फिर कोई नहीं करता और फिर वो सब जगह पूजित हो जाता है। उत्तर भारत में नर और नारायण दो पर्वत हैं। ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। नर और नारायण पर्वत ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हुए तो केदारनाथ के रूप में नर और नारायण पर्वत को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। और वही नर और नारायण पर्वत उत्तराखंड में स्थित हैं। पांडवों ने जब अपने ही गोत्र के अपने भ्राताओं को, ब्रह्म हत्या अलग विषय होता है और गोत्र हत्या अलग विषय होता है। ब्रह्म हत्या का मतलब ब्राह्मण के प्रति किया गया पाप, और गोत्र हत्या का मतलब अपने ही जैसे किसी दूसरे गोत्र वाले को दंड देना। तो पांडवों ने अपने ही भाइयों का वध किया था और दोनों का गोत्र एक था। युद्ध के बाद गोत्र हत्या से कैसे मुक्ति मिले, क्योंकि ब्राह्मण हत्या तो किसी का आपने अपराध किया, ब्राह्मण का। गोत्र में तो आपने अपने ही परिवार के व्यक्ति के प्रति अपराध किया। युधिष्ठिर ने जब मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए हैं, तो अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठाकर परीक्षित को उत्तराखंड की यात्रा में चल पड़े। बड़े बड़े राजाओं ने अपना सब कुछ त्याग दिया है। कब? जब उन्हें ऐसा लगा कि भोग समाप्त कभी नहीं होंगे और सच्चा सुख ईश्वर के पास है। आप महावीर स्वामी जी का नाम सुनते हैं, बुद्ध का नाम सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बड़े साधारण घरों से थे। पूरा का पूरा राज परिवार और सुख संपदा सब कुछ भरा हुआ था।
और त्यागता वही है जिसके पास कुछ होता है। सन्यासी तो कोई भी बन सकता है जिसके पास कुछ ना हो, लेकिन सब कुछ छोड़ करके कोई सन्यासी बने तो भैया बड़ी बात है। आपके पास या हमारे पास जब कुछ होगा तभी तो हम त्यागेंगे। महावीर स्वामी ने एक क्षण में अपनी पूरी सुख संपत्ति वैभव सब कुछ त्याग दिया, और युधिष्ठिर ने भी सब कुछ त्याग दिया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा। सारे सुख सुविधाएं जो भोग के सामान थे सभी को युधिष्ठिर ने त्याग करके साग और फल, जो वो वस्तुएं जिन्हें कच्ची खाई जा सकती हैं, बिना पकाया हुआ अन्न, युधिष्ठिर ने खाना प्रारंभ किया। और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, जो असली सुख है। आप कल्पना करिए, युधिष्ठिर जी जिनका चिंतन करने जंगल में गए हैं, जीवन भर रहे तो उन्हीं के साथ हैं। भगवान कृष्ण, आप चिंतन करने गए हैं हरि का, और ये वही हरि हैं जिन्होंने अस्त्र भी नहीं उठाया और पूरा का पूरा महाभारत व्यवस्थित कर दिया। भगवान की विशेषता यही है। इसी को बड़ी आसान भाषा में कहते हैं, परमात्मा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, व्यक्ति संभाल नहीं पाता, और जब चोट देता है तो फिर उस चोट में आवाज नहीं होती, केवल चोट लगती है। करहि साग फल करहि आहार। उत्तराखंड में गए, भगवान शंकर ने जब देखा कि पांडव हमारा दर्शन करने के लिए आए हैं, किस लिए? कि हमें गोत्र हत्या से मुक्ति मिल जाए। तो गोत्र हत्या का इतना बड़ा पाप था कि भगवान शंकर छुप गए। वहां पर भैंसे आदि चल रहे थे, बहुत सारे थे, तो भगवान शंकर ने भैंसे का स्वरूप बना लिया। आप सोच करके देखिए भगवान शिव की विशेषता। वो नहीं चाहते थे कि पांडव हमारा दर्शन करें, क्योंकि पांडवों का पाप ऐसा था, गोत्र की हत्या की थी अपने ही लोगों की। एक रास्ते से पांडव भैंसे निकल रही थी, तो युधिष्ठिर भीम आदि सब एकांत हुए। एक पहाड़, बड़ी पहाड़ी में एक तरफ पैर रखकर दूसरे तरफ पैर टिकाकर खड़े हो गए कि सारे भैंसे नीचे से निकल जाए, जैसे छोटे बच्चे खेल किया करते हैं। लेकिन बाकी भैंसे तो नीचे से पैरों के निकल गए, महादेव कैसे निकल सकते हैं? तो महादेव को जब नंबर आया तो पैरों के नीचे से तो नहीं निकले, वहीं जमीन में घुसने लगे कि इसको मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। भगवान हरि ने इशारा किया। विष्णु भगवान की विशेषता है कि अगर आप उनका ध्यान चिंतन कर रहे हैं तो वो आपको रास्ता बताते रहेंगे। भगवान विष्णु ने तत्काल भीम से कहा कि जो ये जमीन में घुसे जा रहे हैं ये भगवान हैं। और भीम को अपने बल का अहंकार था, और होना भी चाहिए, इतना बलवान थे भीम।
भीम को लगा पूरे के पूरे महादेव को मैं पकड़ लूंगा, और पकड़ने के लिए जैसे दौड़े तो भैंस की जो पीठ होती है उसी को भीम केवल पकड़ पाए, और बाकी सारा का सारा हिस्सा जमीन में घुस चुका था। जो लोग केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, केदारनाथ जी के दर्शन के बाद जो उनके मुख का हिस्सा है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो केदारनाथ जी के दर्शन तभी सफल होते हैं जब आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करें। भगवान शिव बहुत भोले भाले हैं। सभी जानवरों ने कहा कि हमारा तो कोई नाथ ही नहीं है, मेरा तो कोई स्वामी ही नहीं है, मेरा तो कोई इष्ट ही नहीं है। तब भगवान महादेव ने कृपा करके पशुपतिनाथ के रूप में अपने आप को उपस्थित किया, और वही पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित है। पीठ के दर्शन किए भगवान ने, युधिष्ठिर आदि ने। तो ये भगवान केदारनाथ के प्राकट्य की कथा है। युधिष्ठिर जब आगे बढ़ रहे थे तो युधिष्ठिर के एक एक भाई वहीं पहाड़ में गिर रहे थे, और भाई बार बार पूछते थे मैं क्यों गिर रहा हूं। तो युधिष्ठिर अपने प्रत्येक भाई को जवाब देते रहते कि आपने ये पाप किया, आपने ये पाप किया, इसलिए आप जमीन में स्वर्ग नहीं पहुंच पा रहे, गिर पड़ रहे हैं, पहाड़ों पे दबे जा रहे हैं। और अंत में युधिष्ठिर की कनिष्ठिका उंगली भी गल करके गिर गई। अब वहां कोई पूछने वाला था नहीं, तो पहाड़ों ने युधिष्ठिर से पूछा कि धर्मराज, सबको तो आप जवाब दे रहे हैं कि आप इस कारण से गिरे, इस कारण से नष्ट हुए, इस कारण से स्वर्ग की यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन आपकी ये छोटी उंगली क्यों गिरी कट करके? आप तो धर्मराज हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने आप को जवाब देते हुए कहा कि जीवन में मैंने भी एक बार अश्वत्थामा की मृत्यु में झूठ बोला था, उसी का परिणाम मेरी कनिष्ठिका उंगली गिर गई। देवता लोग पग पग में परीक्षा लेते रहते हैं। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था जो स्वर्ग की यात्रा में चलने के लिए तैयार था, और दो ही लोग पहुंचे, एक युधिष्ठिर और उनके साथ सुवान। देवराज इंद्र ने मना कर दिया, युधिष्ठिर जी से कह दिया कि आप तो आ सकते हैं, लेकिन ये सुवान आपके साथ नहीं आ सकता। ये तो परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज थे। सुवान युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया, अगर ये सुवान नहीं जाएगा तो स्वर्ग के दरवाजे में मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। और वो कोई और नहीं, स्वयं इंद्र ही स्वरूप बदल के आ रहे थे। पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये कई सारी चीजें हैं। ये कथा हमें बताती है कि बड़ी उपलब्धि मिल जाने के बाद हमें अपने छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए।
युधिष्ठिर को तो स्वर्ग के दरवाजे खुले थे, मिल गए थे, चाहते तो अकेले प्रवेश कर जाते, लेकिन सुवान रास्ते में पूरे साथ रहा, इसलिए युधिष्ठिर जी ने उस सुवान का साथ नहीं छोड़ा। रावण ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तत्काल, इसमें संदेह नहीं है। रावण ने कहा, महादेव हम दक्षिण भारत से रोज कैलाश में दर्शन करने आपका आते हैं, और हम भी राजा हैं, और हम तो राजाओं के भी राजा हैं। भगवान ने कहा, वो कैसे? बोले, इंद्र दुनिया का राजा है और वो हमारे यहाँ नौकरी करता है, तो हम राजाओं के राजा हुए कि नहीं हुए? भगवान ने कहा, फिर आप आगे अपनी बात कहिए। रावण ने कहा, हम रोज रोज पूजा करने आपके यहाँ आने में कई बार हमें कष्ट होता है, अब मैं नहीं आना चाहता। तो भगवान ने कहा, मत आओ, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, आओ तो गुड, ना हो तो वेरी गुड। तो भगवान शंकर से रावण कहता है, बिना आपकी पूजा के हम रह भी नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या है। ये तो घर की स्थितियां हैं कि कई बार माताएं झगड़ा घर के स्वामी से खूब करती हैं और गुस्सा होकर के मायके चली जाती हैं और दूसरे दिन फिर आ जाती हैं।